राजमाता विजयाराजे सिंधिया के जन्म शताब्दी समारोह का समापन उनकी जयंती के अवसर पर हुआ। इसका मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयाराजे सिंधिया की स्मृति में 100 रुपए का सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल समारोह के माध्यम से राजमाता विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जारी किया। राज्य में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जन्म शताब्दी के समापन और आयोजित होने कार्यक्रमों को लेकर पार्टी जिलाध्यक्षों से ऑडियो ब्रिज के माध्यम से उन्होंने चर्चा भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदर्श और श्रद्धा की प्रतिमूर्ति राजमाता ने भारतीय जनसंघ और भाजपा को अपनी मेहनत और त्याग के बल पर सींचा है। उनके आशीर्वाद से आज भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि पिछली शताब्दी में भारत को दिशा देने वाले कुछ एक व्यक्तित्वों में राजमाता विजयाराजे सिंधिया भी शामिल थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमाता जी केवल वात्सल्य मूर्ति ही नहीं थी, वो एक निर्णायक नेता भी थी और कुशल प्रशासक भी। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी के इतने दशकों तक भारतीय राजनीति के हर अहम पड़ाव की वो साक्षी रही। आजादी से पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाने से लेकर आपातकाल और राम मंदिर आंदोलन तक राजमाता के अनुभवों का व्यापक विस्तार रहा। महान शख्सियत श्रीमती सिंधिया सादगी और करुणा की मूर्ति थी। भारतीय राजनीति में उनके अनमोल योगदान को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार आज उनके सम्मान में एक स्मृति सिक्का जारी कर रही है। पूज्य राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की जन्म शताब्दी वर्ष के पूर्ण होने के इस शुभ अवसर पर भारत सरकार ने 100 रुपये का स्मृति सिक्का जारी करने का निर्णय दिया था। इस अवसर पर हमारे दूरदर्शी एवं संकल्प के धनी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस सिक्के के लोकार्पण में अपनी उपस्थिति की स्वीकृति प्रदान की, यह हम सब के लिए गौरव एवं गर्व का क्षण है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का संस्कृति मंत्रालय एवं मेरी ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। देश के राज्यों से 100 से अधिक स्थानों से पूज्य राजमाता साहब का सानिध्य पाने वाले महानुभाव जुड़े हैं। हम भाग्यशाली हैं कि राजमाता साहब का हमारी पीढ़ी को सानिध्य मिला। उन क्षणों को हम सभी साथी कभी भुला नहीं सकते। राजमाता जी के पास धन, पद और प्रतिष्ठा सब कुछ था, लेकिन अहंकार शून्य, ममत्व से भरा, सहज, सरल, सौम्य जीवन ही उनकी पहचान है। जो भी मिला वह उनसे प्रभावित हुए नहीं रह सका। मैंने पारस पत्थर तो नहीं देखा, पर राजमाता को देखकर लगता था कि वे कार्यकर्ता से मिलती थी तो उसमें अपने स्नेह से उत्साह और ऊर्जा भर देती थी, और वह कार्यकर्ता स्वच्छता की राजनीति का नेतृत्व उस कार्यकर्ता के जीवन का संकल्प हो जाता था। मुझे आज भी स्मरण है, पहली बार जब 1987 में हमारी एक विशाल रैली की सफलता के बाद जब उन तक ये समाचार पहुंचाए गए, वो अखबारों के माध्यम से पहुंचे थे कि शायद कुछ लोग बिगड़ टिकट आए होंगे। वो प्लांट समाचार थे। हम लोग जो अपनी बात कह रहे थे तो उनकी प्रेम की डांट हमने सुनी, लेकिन जवाब हमारे पास यही था। लेकिन अचानक नाना जी वहां पहुंचे और उन्होंने जब बात को स्पष्ट किया, वही डांट उस ममत्व भरे प्रेम में बदल गई और हम सबके सिर पर वो प्रेम का हाथ ऐसा फेरा गया, वो ममत्व आज भी हमारी पूरी टीम भूल नहीं सकती। आज यहां इस कार्यक्रम में आने से पहले मैं विजयराजे जी के जीवनी को जरा खंगाल रहा था। कुछ पन्नों पर मेरी नजर गई। उसमें एक प्रसंग है एकता यात्रा का, जिसमें उन्होंने मेरा परिचय गुजरात के युवा नेता नरेंद्र मोदी के तौर पर करवाया है। आज इतने वर्षों बाद उनका वही नरेंद्र देश का प्रधान सेवक बनकर उनकी अनेक स्मृतियों के साथ आज आपके सामने है। आपको पता होगा, जब कन्याकुमारी से कश्मीर एक यात्रा का प्रारंभ हुआ था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में, और मैं व्यवस्था देखता था। राजमाता जी उस कार्यक्रम के लिए
कन्याकुमारी आई थी और बाद में जब हम श्रीनगर जा रहे थे तो जम्मू में विदाई देने भी आई थी और उन्होंने लगातार हमारा हौसला बुलंद किया था। तब हमारा सपना था लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराना, हमारा मकसद था धारा 370 से मुक्ति मिल जाए। राजमाता जी ने उस यात्रा को विदाई दी थी, जो सपना था वो पूरा हो गया। आज जब मैं पुस्तक में और भी चीजें देख रहा था, पुस्तक में एक जगह उन्होंने लिखा है, एक दिन ये शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मा जहां से आई है वहीं चली जाएगी, शून्य से शून्य में स्मृतियां रह जाएगी। अपनी इन स्मृतियों को मैं उनके लिए छोड़ जाऊंगी जिनसे मेरा सरोकार रहा है, जिनकी मैं सरोकार रही हूं। आज राजमाता जी जहां भी है हम सबको देख रही हैं, हमें आशीर्वाद दे रही हैं। हम सभी लोग जिनका उनसे सरोकार रहा है, जिनकी वो सरोकार रही हैं, वो यहां इस विशेष कार्यक्रम में कुछ लोग पहुंच भी पाए हैं और मौजूद भी हैं और देश के अनेक भागों में, कोने कोने में आज ये अवसर वर्चुअली मनाया जा रहा है। हम में से कई लोगों को उनसे बहुत करीबी से जुड़ने का, उनकी सेवा, उनके वात्सल्य को अनुभव करने का सौभाग्य मिला है। आज उनके परिवार के, उनके निकट संबंधी इस कार्यक्रम में हैं, लेकिन उनके लिए हम सब, हर देशवासी उनका परिवार ही था। राजमाता जी कहती भी थी, मैं एक पुत्र की नहीं, मैं तो सहस्त्रों पुत्रों की मां हूं। उनके प्रेम में आकंठ डूबी रहती हूं। हम सब उनके पुत्र पुत्रियां ही हैं, उनका परिवार ही है। और इसलिए ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की स्मृति में 100 रुपये के विशेष स्मारक सिक्के का विमोचन करने का अवसर मिला है। हालांकि मैं खुद को आज बंधा हुआ महसूस कर रहा हूं, बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर कोरोना महामारी नहीं होती तो आज इस कार्यक्रम का स्वरूप कितना बड़ा, कितना भव्य होता। लेकिन ये बात मैं जरूर मानता हूं, जितना मेरा राजमाता साहब के साथ संपर्क रहा है, कार्यक्रम भव्य तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम दिव्य जरूर है, उसमें दिव्यता है। साथियों, पिछली शताब्दी में भारत को दिशा देने वाले कुछ एक व्यक्तित्वों में राजमाता विजयाराजे सिंधिया भी शामिल थी। राजमाता जी केवल वात्सल्य मूर्ति ही नहीं थी, वो एक निर्णायक नेता थी और कुशल प्रशासक भी थी। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी के इतने दशकों तक भारतीय राजनीति के हर अहम पड़ाव की